अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपसे एक किस्सा बताने जा रही हूँ जिसका ज़िक्र कुरान पाक में आया है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एक औरत की फ़रियाद कैसे सुनी। अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए उसकी मखलूक कितना मायने रखती है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हर इंसान की फ़रियाद को सुनते हैं और अल्लाह सुब्हानहू ताला गाफिल नहीं है। हदीस पाक में आता है कि एक बार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने सारे सोल्जर्स, अपने सारे मिनिस्टर्स के साथ जा रहे थे और रास्ते में एक औरत ने उनको आवाज़ दी, ए उमर, यानी कि नाम लेके, नो रिस्पेक्ट। सोचिए उस वक्त वो एक तरह से जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट पे थे और उस औरत ने उनको आवाज़ दी, उमर उमर उमर। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नीचे उतरे अपने घोड़े से और आके उस औरत के पास खड़े हो गए और फिर उसके बाद वो औरत उनको बहुत सी बातें करती रही। उसने कहा कि हम तुम्हें तब से जानते हैं जब तुम उमैर थे, यानी कि छोटे से थे। एंड शी स्टार्टेड हर लेक्चर, और उसने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेपनाह नसीहतें कर डाली कि तुम अल्लाह से डर के रहा करो, तुम्हें लोगों का हक़ पूरा करना चाहिए, अब तो तुम ये बन गए हो, वो बन गए। वो नसीहत करती रही, घंटों तक हज़रत उमर से वो बातें करती रही। और सोचिए जितने वीआईपीज़ थे, जितने सोल्जर्स थे, पूरा उनके मिनिस्टर्स थे, सब वहाँ पर खड़े हज़रत उमर के फ़ारिग होने का इंतज़ार देखते रहे। जो वो औरत ने अच्छी तरह से हज़रत उमर को नसीहतें कर ली, फिर कम से कम 1-2 घंटे बाद जो भी उसने टाइम लिया और फिर वो जब चली गई तो उनके मिनिस्टर्स ने पूछा हज़रत उमर से कि आप एक औरत की इतनी बातें क्यों सुन रहे थे और उसके लिए आपने पूरे काफ़िले को रोक दिया, इतने सारे मिनिस्टर्स वीआईपीज़ वो देयर, और आपने सब कुछ अपना काम रोक दिया और हम लोग बहुत ज़रूरी काम से जा रहे थे, ऐसा क्या था उस औरत की आप बात सुन रहे थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये वो औरत है जिसकी फ़रियाद सातों आसमान चीर के अल्लाह सुब्हानहू ताला के पास गई थी और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उसकी फ़रियाद को रिस्पॉन्ड भी किया था, यानी कि उसकी फ़रियाद को सुना भी था और उसका जवाब भी दिया था। हुआ यूँ था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और उसने आके कहा कि अल्लाह के नबी, आप ये बताइए कि मेरे शौहर ने मेरे साथ बहुत गलत चीज़ की है। और उसने फिर अपने शौहर की शिकायत की कि उसके साथ बुरा सलूक करता था, और उसने ये भी बताया कि उसका शौहर उससे एज में काफ़ी ज़्यादा था और वो अपने शौहर से एज में कम थी। तब भी उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे उस वक्त शादी के लिए, मगर उसने उस आदमी से शादी की। मगर उसका जो हार्श बिहेवियर था, उसका बदअखलाकी थी, वो बदतमीज़ी करता था और हमेशा उसको बुरा भला कहता था। उस औरत ने तब कहा कि वो हमेशा बदतमीज़ी करता था और एक दिन जब वो घर आया तो उसने औरत को कुछ कहा, जिसके बदले में औरत ने भी वही उसी तरह से हार्श वर्ड्स उसको भी कहे और उसने गुस्से में आके मर्द ने उस औरत से कह दिया कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की तरह हो। पहले अरब में एक कस्टम था, एक ट्रेडिशन चलता था कि जब मतलब मर्द ने अगर कह दिया कि तुम मेरी माँ की तरह हो तो इट वाज लाइक कि अब तुम मेरे लिए हराम हो गई हो एंड वी कांट हैव एनी सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अस, बिटवीन अस। और उस आदमी ने कह दिया, उसको जिहार कहते थे, इस प्रथा को जिहार कहते थे, जाहिलियत के दौर में ये होती थी कि मर्द सिर्फ इतना कह देता था, आज से तुम मुझे मेरे लिए मेरी माँ की तरह हो, यानी कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू ट्रीट यू एज अ वाइफ, अब तुम बीवी की तरह नहीं रहोगी, माँ की तरह हो गई, नाउ वी कांट हैव एनी सेक्सुअल रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। अब वो औरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने कहा कि अल्लाह के नबी, मुझे बताइए अब मैं क्या करूं, उस मर्द ने तो मुझसे ये कह दिया है। फिर वो आया मुझसे बोला है कि जब वो इंटीमेट होने की कोशिश की तो उसने कहा तुमने तो ऐसे कहा था, अब तुम मुझे नहीं छू सकते, जब तक कि अल्लाह और अल्लाह के नबी मुझे कुछ जो है इसका मतलब नहीं बताएंगे सोल्यूशन, तब तक कि तुम मुझे टच नहीं कर सकते। एंड शी वाज लाइक कि बताइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने पूछा कि अब बताइए मैं क्या करूँ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी मेरे पास इसके लिए कोई आयत कोई वही नहीं आई है। तो दैट शोज़ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कोई भी चीज़ नहीं बताते थे जब तक कि अल्लाह का हुक्म नहीं होता था। तो उन्होंने कहा मेरे पास डिवोर्स की आयतें आई हैं, तलाक की आयतें आई हैं, मगर मेरे लिए ज़िहार का कोई हुक्म नहीं आया है। और मुझे तो लगता है कि एक तरह से मैं अपना राय बता रहा हूँ, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं आया, मगर मेरे ख्याल में कि अब तुम लोग हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रह सकते हो। तो उसने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कैसे आपने कह दिया। और उसकी आवाज़ खूब तेज़ होती जा रही थी, मतलब शी वॉज लाइक बहुत गुस्से में थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा कैसे आप कैसे कह सकते हैं, मेरा डिवोर्स तो हुआ नहीं है तो मैं कैसे अपने शौहर के लिए हराम हो गई, और आप जो है ऐसे ही बता दे रहे हैं कि मैं हराम हूँ, और अगर मेरा रिश्ता उससे हराम हो गया, तलाक हुई नहीं है, तो बताइए मैं इतनी पैसा भी नहीं है कि मैं अपने बच्चों को लेके जाऊँ और कहीं और रह के उनका पेट पालूँ, क्योंकि वो भूखे मर जाएंगे, और इस आदमी के पास मैं अपने बच्चे छोड़ नहीं सकती हूँ क्योंकि वो आदमी बहुत जालिम है, उसकी बदतमीज़ियाँ, उसकी बद अखलाकी मेरे बच्चों की जान
जान ले लेगी, और मैं इस फैमिली को तोड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं इस घर को बचाना चाहती हूँ। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उनके पास वही नहीं था और वो अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बता सकते थे। तो अब उस औरत ने क्या किया, उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला की जाने मतलब आसमान की तरफ हाथ उठाए और अल्लाह से कहा कि अल्लाह, आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान में ताकत दीजिए, उनके जो है मुंह में कुछ बोल डाल दीजिए, ताकि वो मुझे मेरी परेशानी का जवाब दे दीजिए। और उसकी ये इल्तिजा अल्लाह सुब्हानहू तआला को इतनी मतलब टच कर गई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से उसी वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें रिसाइट करने लगे, जिसमें आता है सूरह मुजादला में, कि इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने देखा है जब वो औरत अपने शौहर के बारे में आपसे बहस कर रही थी, और उससे कह दीजिए कि ये जिहार जैसी कोई प्रथा नहीं है, दिस इज़ ऑल लाइक रबिश, ये सब जाहिलियत के ज़माने की है, और किसी के ये कह देने से कि तुम उसकी माँ की तरह हो गई, वो माँ की तरह नहीं हो जाती, क्योंकि माँ तो वही है जिसने तुमको अपनी कोख में रखा है, और कोख एक बहुत पाकीज़ा चीज़ है, और उसी तरह से शादी भी एक बहुत पाकीज़ा चीज़ है, बहुत पाकीज़ा रिश्ता है। तो तुम्हारे सिर्फ इतना कह देने से कि तुम मेरी माँ की तरह हो गई, तुम अपनी बीवी से रिश्ता नहीं ख़त्म कर सकते, ये बहुत गलत हरकत है। यानी कि आप अपनी बीवी से बदतमीज़ियाँ, अखलाकियाँ करके इस तरह से रिश्ता नहीं तोड़ सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ऐसे आदमी को चाहिए कि पहले तो या तो वो 60 दिन तक कंटिन्यूस रोज़े रखे, या तो अगर वो रोज़े रखेगा तब उसके बाद वो अपनी वाइफ को टच कर सकता है, देन दे कैन लिव एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से कहा कि ऐसे कंडीशन है, तो उसने कहा कि हम कहाँ से जो है 60 रोज़े, वो आदमी तो एक दिन रोज़ा रखता है, शाम को उसके चक्कर आने लगता है, उसको आंखों से दिखाई नहीं देता, वो 60 रोज़े नहीं रख सकता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जैसे रोज़े तो छोड़ने वालों के हिसाब वो होता है कि आप 60 मिस्कीनों को खाना खिला दीजिए। तो उसने कहा कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकती, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी, और हम नहीं कर सकते। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टोकरी में खजूर लाए, और उन्होंने कहा ये 60 भूखों को खिला देना, 60 फ़कीरों को दे देना, गरीबों को, और उसके बाद जो बचे उसको अपने घर ले जाना, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका घर बचाना चाहते थे। तो इस किस्से का कुरान में ज़िक्र आना बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाता है। सबसे पहले तो हमें ये सिखाता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब उनका स्टेटस, उनकी पोजीशन, उनका रुतबा कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए एक सिंपल सा बंदा भी बहुत अहमियत रखता है, और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी बात सुन रहे हैं तो मेरी क्या बिसात है। यानी कि हर इंसान को दूसरे इंसान को इतनी इज्जत देनी चाहिए कि वो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ताला की मखलूक होना ही बहुत बड़ी बात है, कि अल्लाह ताला ने उसको चुना है, कि उसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। यानी कि अल्लाह की नज़र में वो चीज़ कितनी मतलब हसीन थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला की नज़र में उसकी कितनी इज्जत थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे और कोई मखलूक नहीं बनाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको सबसे अच्छी चीज़ बनाया, दैट इज़ इंसान बनाया उसको। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर उसको इस्लाम से नवाजा, दैट मीन्स अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको बहुत स्पेशली ट्रीट किया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत को इज़्ज़त दी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद उसकी फरियाद सुनते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने हर बंदे के हाल से वाकिफ़ हैं। हमें हर वक्त ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी पुकार ज़रूर सुनते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक अपना हर बंदा बहुत अजीज़ है, और अगर गुस्से में कोई इंसान हार्श हो जाता है, उसकी आवाज़ तेज़ हो जाती है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जाम्पल दे दिया कि गुस्से में अगर इंसान आपके साथ कभी कभी आवाज़ तेज़ भी कर ले तो उसको बर्दाश्त कर लो, क्योंकि उसके उस वक्त इमोशंस बहुत मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होता है वो इंसान, और अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उसकी आवाज़ तेज़ हुई उस औरत की, मगर ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई एक्शन लिया, ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एक्शन लिया। तो यानी कि हमें सोचना चाहिए कि जब कोई इंसान बहुत परेशान होता है, बहुत तकलीफ़ में होता है, तो हो सकता है वो हमसे कभी कभी तेज़ आवाज़ में बोल दे, हमसे बदतमीज़ी कर दे, तो हमें दरगुजर कर देनी चाहिए उसकी हालत देख के, उसकी परेशानी देख कर। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसानी करी कि अल्लाह ने कहा कि मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मुकर्रब है, बहुत अच्छा रिश्ता है, और इसको ऐसे ही कह देने से नहीं कोई ख़त्म कर सकता। इस रिश्ते में मजबूती है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा जो ऐसी जाहिलियत की हरकतें करके अपनी बीवियों के साथ
ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, अपनी बीवियों से बात करना छोड़ देते हैं, अपनी बीवियों से बदतमीज़ी करते हैं, अपनी बीवियों का ख्याल नहीं रखते, तो वो लोग ये ना सोचें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी हरकतों से गाफिल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बिल्कुल उनकी पकड़ करेगा। और अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि अगर तुम इस तरह की बातें करोगे देन यू हैव टू, आपको कुछ ना कुछ तो उसके बदले में, आपको ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कह के निकल जाओ और आपको सज़ा न मिले। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ पेनल्टीज़ रखी हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो पेनल्टीज़ भी इंसान की सर्कमस्टांसेस देखते हुए भी उसमें लीनियंट हो गया। हमें लगता है ना कि अरे भाई इसने तो ये हुक्म तोड़ दिया, अब तो इसकी सज़ा यही है, बिल्कुल उसको इतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बीच का रास्ता भी निकाला है। हमें लगता है ना कि उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की तो अब भाई हम भी उसको जवाब दे दें, उससे बदला ले लें, उससे बदतमीज़ी गुस्ताखी की है तो हम उसकी सज़ा देंगे। कभी कभी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए एग्जाम्पल्स रखे कि जब मैं दरगुजर कर रहा हूँ, मैं लोगों के गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ, मैं टाल दे रहा हूँ, तो तुम भी दूसरों की बातों को, हरकतों को दरगुजर कर दो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए दीन में आसानियाँ पैदा की हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरतों का मर्तबा बहुत बुलंद किया है, और ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए हम बहुत स्पेशल हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर इंसान की फरियाद सुनता है, बशर्ते कि पुकारने वाला दिल से अल्लाह को याद करे, अल्लाह ताला को मोहब्बत से पुकारे, ना कि अल्लाह ताला को ताना कशी करके, ब्लेम करके, अरे आप तो मेरे साथ कुछ करते नहीं हैं, अल्लाह कहाँ है, सुनते नहीं हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी कुरान में हमें रास्ते भी बताए हैं और अपनी रहमत से नाउम्मीदी से भी मना किया है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये भी कहा है कि नाउम्मीदी कुफ्र है। मेरे बंदों से कह दो कि मैं उनकी शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। होप यू ऑल लाइक इट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।